नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सीमांचल गौरव पे। अभी मेरी उपस्थिति अररिया ज़िला में है। प्रखंड भड़गामा पड़ता है और गांव सुकैला पड़ता है। और मेरे साथ अभी एक बाबा हैं जो कि बाबा समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं और करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। अभी जो है आप देखेंगे उधर तो आवाज़ आ रहा होगा, सत्संग हो रहा है। बाबा के द्वारा ही जो है सत्संग करवाया जा रहा है और बड़े बड़े म्यूजिशियन भी आए हुए हैं। सभी चीज़ों को आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम बाबा से बात करेंगे कि ये बाबा इतना चीज़ जो करते हैं कैसे संभव हो पाता है और किस उपलक्ष्य में करते हैं। सबसे पहले बाबा आपको साहेबंदगी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है पुराना दिव्यान राम जी और आचार्य धर्म सब पूर्णिया का वो हमारे गुरुदेव थे। जी, आप कोई प्रशासन में भी प्रशासन में थे पहले? हम ऐसा पुलिस विभाग से हम सेवानिवृत्त हैं। जी और ये साधु सत्संग जो है बचपन से कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो है जिससे कार्यक्रम हो रहा है जी स्वर्गीय सेवी दास, ये इनके पुण्यतिथि पर हर वर्ष कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे पिताजी संत थे। हर वर्ष के भांति ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कब से आप करवा रहे हैं और कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए समाज की तरफ से जो है बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है, तो ये सब चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? ये पैसा जो हमारा सरकार पेंशन जो दे रहा है जी, उस पेंशन के द्वारा हम अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी ये आपके पीछे है, ये कौन है आप? ये हमारा पिताजी है। पिताजी हैं, दिखाइएगा जरा। और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है इतना चीज़ को आप संभव कर पाते जी हैं। हमारे संत है। बड़े बड़े कार्यक्रम को करते ये हैं। बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। मैं ये सोचते कि हमारे पिताजी इस माँ और पिताजी नहीं होते तो हम जगत में नहीं आते। माता पिताजी के लिए जो है इतना कुछ करते हैं। हाँ, इसलिए सबसे हमने देव और भगवान, सबसे असली भगवान हम माता पिता को समझते हैं। ये लोग जो है आपके परिवार के लोग हैं। जी इन लोगों को दिखाइए, इन लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, सब सपोर्ट है। सब का सपोर्ट आपको है। तो हाँ, बात करते हैं, बताइएगा क्या नाम हुआ आप? मेरा वीरेंद्र कुमार राम। जी, तो ये मतलब कौन लगेंगे? ये आप? मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी हैं। तो चाचा जी को कितना मदद करते हैं? चाचा जी अपने पिताजी के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियन को बुलाए हैं, साथ ही साथ जो है संत। हम लोग सहयोग करते हैं लेकिन पैसा सहयोग नहीं कर पाते हैं और जितने भी खर्च करते हैं वो चाचा जी ही करते हैं। अपना पेंशन से हो जैसे अभी हो। फिजिकल रूप से पूरा योगदान रहता हाँ, है। यही है। जी, तो ये जो है इनके भतीजा थे। जी बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम कुमार रमन। ये देव स्वरूप बाबा कौन लगेंगे आपको? मेरा पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं। कैसा महसूस होता है कि पिताजी जो है आपके दादाजी के लिए जो गुजर गए हैं, तो कैसा लगता है आपको? ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे पिताजी हर साल, यानी मेरे दादाजी और मेरी माताजी दोनों को जो है हर साल में 2 बार, जैसे मेरा माताजी का जो है पुण्यतिथि 10 अगस्त 2016 का। जी, ये साइड में जो है ये माता जी का है। ये मतलब माताजी ये का है। जो है आपके माता जी का है और इधर जो है दादाजी का। दादाजी का है। दिखाइएगा जरा। दोनों स्मारक बना हुआ है और ये दोनों जो है साल में 2 बार मेरे पहले माताजी का होता है, जी, होती है पुण्यतिथि, इसके बाद दादाजी का। साथ ही साथ जो है एक साथ ये हो पाता है हाँ, कार्यक्रम। साल में 2 बार हो जाता है। साल में 2 बार। हाँ। और भी लोग हैं परिवार के, उन लोगों से भी बात करते हैं। बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार रमन। ये देव स्वरूप बाबा कौन लगेंगे आपको? वो हमारे पिताजी लेंगे। अच्छा, आपके पिताजी कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं और ये एक है और एक भाई इधर है और आप हैं और हाँ, उधर है। और एक एक भाई उधर है, एक उधर है। और एक भाई वहाँ पे है, देख हाँ। सकते हैं वहाँ पे छोटा बच्चा को जो है वहाँ पे सब फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत आपके अच्छा। दादाजी के लिए जो है पिताजी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, म्यूजिशियन को बुलाते हैं, कैसा लगता है? बहुत खुश हैं। ऐसी हर साल होना चाहिए। हर साल होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। आप लोगों बहुत का अच्छा। सहयोग रहता है? बहुत सहयोग, बहुत सहयोग। बहुत सहयोग अच्छा रहता है। रहता है सब कुछ। आगे भी होना चाहिए। आगे भी होना चाहिए, हमेशा होते रहना चाहिए। और लोगों से बात करते, ये सभी आपके परिवार के लोग ही हैं?
जी बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राम है। मेरे चाचा जी हैं और दादाजी का वो स्मृति पर चाचा जी हैं, दादाजी और जो है चाची जी के। हाँ, मौसी जी भी हैं। जी। तो कैसा लगता है कि अभी आपके चाचा जी इस उम्र में आ करके और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा वाला, बहुत खुशी वाला बात है। बहुत खुशी। हाँ, बहुत अच्छा है। प्रत्येक साल करते हैं मेरे मौसी जी का और दादाजी का। आप लोगों को इससे जो है किस तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है समाज के लिए? समाज के लिए बहुत खुशी की बात रहती है। जी। सबको अच्छा लगता है कि होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, इसलिए प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार। जी बताइएगा कौन लगेंगे ये देव स्वरूप बाबा आपको? बड़े पापा लगेगी। बड़े पापा लगेंगे। सबसे युवा जो है आप अभी हमको दिखे, बाकी सभी जो है लोगों से बात किए। कैसा लगता है आपको? आप अपना अनुभव बताइए। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये होना चाहिए। ये होना समाज में। चाहिए। कितना सहयोग रहता है आप लोगों की तरफ फुल से? सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। कितना जादू जब करवाते हैं तो मजा आता है देखने और में। देखने में मजा भी करेगा। आप पिछले बार का जो कोई यादगार पल हो जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो पिछले बार भी हुआ था? हाँ, उससे अच्छा लग रहा है। पिछले बार भी अच्छा हुआ था, आज भी अच्छा भी हो रहा है। आज भी अच्छा हाँ। हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम अभी आपको दिखाए कि एक गांव में भी जो है इस तरह का कार्यक्रम संभव हो पाता है जब वैसे अच्छे लोग रहते हैं। और यहाँ की आपको हम खूबसूरती को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, इधर आगे दिखाइएगा, ये कृषि वाला क्षेत्र है। उधर देख सकते हैं धान वगैरह लगा हुआ है। साथ ही साथ इधर अगर आप देखेंगे तो पौधा जो है एक लिमिट डिस्टेंस पे जो है दिया गया है, ना दूरी अधिक है ना कम है। एक कतार में यहाँ से वहाँ तक लगाया गया है। इस साइड आप देखेंगे तो देख सकते हैं 4 कतार में लगाया गया है और उस साइड भी 4 कतार में लगाया गया है। ये गांव की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। और ये जो बगीचा इतना अच्छा सजा हुआ है तो इसमें किनकी भूमिका है मुख्य? ये मेरा पिताजी जब ड्यूटी में थे ना, तो उस समय में जो लगवाए थे सागवान मोगनी सब लगवाए हैं, जी। तो मेरे पिताजी का ही आदेश से हुआ है। पिताजी तो ड्यूटी में थे तो हम लोग तो यहाँ का जो भी काम था तो हम लोग करते थे। और जब भी छुट्टी में आते तो देखते थे, ज़्यादा थे ऐसे ऐसे करो ऐसे करो, तो उसी तरह से हम लोग काम किए हैं। ऐसा प्राकृतिक वातावरण देख करके कितना अच्छा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। तो बहुत जो सत्संग में तो ऐसे धर्म स्वरूप साहब भी आए हैं बाबा, और इसके बाद असंग साहब भी, और ज्ञान साहब गुजरात से भी, दरभंगा से भी बहुत, संजीवन साहब भी सब पहुँचे हैं यहाँ पर। और बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। ऐसे नहीं हुआ कि पहली बार किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बार बार होते रहता है। साल में 2 बार तो बोले ना, 2 बार होता ही है। साल में 2 बार होता है और प्रत्येक साल होता है? हाँ, प्रत्येक साल में 2 बार। जी, साल में 2 बार। दादाजी का और मेरा माताजी का, दोनों को जो है करवाते हैं। तो जो है बाबा पीछे और प्रकृति की खूबसूरती के बारे में जान लेते हैं। बाबा आप ये सत्संग भजन और समाज के लिए काम करते हैं, बच्चों को मनोरंजन के लिए म्यूजिशियन को बुलाते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो आप इस तरह से बागवानी किए हैं, ये कहाँ से आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी मिला? ये तो मिला कि भगवान हम जो करें, ये वृक्ष लगाए, इस समय पर हमको कामयाब होगा और हमारे दरवाजा और समाज की शोभा होगा। जो इस तरह से सफाई हम जो भारत का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उसकी जो पूरी भारत ने उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान जो करे, तो हम स्वच्छता अभियान वो भारत के प्रधानमंत्री की जो माननीय श्री मोदी जी के विचारधारा पर मैंने काम किया। मोदी जी से काफ़ी आप इम्प्रेसिव हैं। हाँ, मैं उससे काम, उसकी विचार को देखा तो मेरा अच्छा लगा, तो वो सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें। बागवानी लगाना भी चाहिए। बाकी कार्यक्रम जो है उधर चल रहा है, अभी आपको हम कार्यक्रम भी दिखाएंगे। बड़े बड़े म्यूजिशियन आए हुए हैं और उसके बाद बड़े बड़े बाबा लोग भी आए हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे हम। तब तक बने रहिए, हम आगे आपको दिखाएंगे। तो ये डंडा रहा और फिर ये कटोरा रहा। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको, बढ़िया से देखिए, गौर से देखिए।
भक्ता के देखला नीर करे गिले गिले पम 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 ये रहा भक्ता का नीर करे देखने है बहु बाबू झुटका भक्ता से नीर करे छे आ हमहूँ झूठे है देख नीर का देखावे छे ई नीर छिए नीर भक्ता के ये देखिए ये यही है भक्ता बाबा के डंठा नीर नीर है छे नीर गिली गिली पम 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 छो एक बार जोर से बजाइए ताले ये है शदू हाँ भागे सर बात तो है तो नहीं बैंक में खतो छो खाता छे और झूठ मत बोलो रुपया है हैं एक बार मारो इसमें फूक कि हमारा खाता में चले जाओ खाता में चले जाओ ये रहा बढ़िया से देखो पकड़ो में ये देखो बढ़िया से गौर से देखो तुम्हारा खाता में गया कि नहीं क्या हुआ हे राजा हरिचंद झूठ बता कैसे रुपया चल गेले खाता में कैसे खाता में फिर रुपया चल गया ठीक है खाता में रुपया चल गया ना अच्छा चलिए सबको दिखा देते हैं ये देखिए इसका रुपया जो है ये इसका रुपया तो निकाले थे लेकिन फिर इसका रुपया खाता में डाल दिए खाता में पुनः फिर रुपया इसका डाल दिए और फिर पुनः जो है ये चालाक चतुर बनता है और इसका पैसा तो निकालेंगे आ जाइए नीचे आपका पैसा निकल गया गिले गिले पम 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 छो ये लो आप देखिए आपका पैसा हम कहाँ को देते हैं हम देते हैं आपका पैसा साहब को दे देते हैं साहब जी आप जल्दी जल्दी ले लीजिए बाबा नंदकिशोर बाबा गिले गिले पम 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 छो बाबा लेते जल्दी जल्दी लीजिए एटीएम चालू है 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 और ये सारा रुपया जो है गिले गिले पम 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 गिले गिले पम 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 जोर से बजाओ ताले जोर से बजाओ ताले मन से ताली नहीं बजाओगे तो जानते हो क्या होगा जादूगर का जादू फेल होने लगता है क्या हो जाता है एटीएम लॉक हो जाता है ये देखो ना एटीएम लॉक हो गया एटीएम लॉक हो गया और ये एटीएम लॉक होता है एक बार बताओ जोर से ताली जोर से ताली जोर से ताली बाबा जल्दी 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 बाबा जल्दी जल्दी बाबा जल्दी 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 गिले गिले पाम 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 छो गिले गिले पाम 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 छो आओ सब माई बहन 5 किलो चावल का ऋण देवे 50 आदमी का नोट देवे 200 आदमी का नोट देवे सबको खिया देवे गिले गिले पाम 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 बाबा आए जल्दी 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 बाबा गिले गिले पाम 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 छो ये रहा गिले गिले पाम 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 छो गिले गिले पाम 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 छो पछों से जादू मारे छे भावट कैसे समारे हे बाबट समझता है नहीं समझ बाबा गिले गिले पम 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 छो गिले गिले पम 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 छो गिले गिले पम 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 छो बाबा हो बाबा एटीएम खाली भाग बाबा दुना का देश एटीएम खाली भाग बाबा जल्दी करो दुना का देश जल्दी करो ये रहा दुना 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 हो जाओ गिले गिले पम 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 बाबा हो हाला पूरा झाड़ दे तू गिले गिले पम 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 शो ये देखिए हमारे हाथ में एक बटुआ है और इस बटुआ का कमाल पहले आपको हम दिखा रहे हैं जो ये देख रहे हैं ये बटुआ है और ये बटुआ बिल्कुल खाली है क्या है ये बटुआ बिल्कुल ये देखिए और ये है खाली हाँ और ये बटुआ खाली जैसे है और इस बटुआ का कमाल देखिएगा तो पता चलेगा कि खाली बटुआ और खाली बटुआ में ये जादू कैसे हुआ एक ये फूल है और ये फूल और ये फूल का कमाल देखिए इस खाली बटुआ में हम डाल दें
बढ़िया से देखिए, गौर से देखिए। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, फूल इस खाली बटवा में हम डाल दें। एक फूल से क्या बना, फूल में क्या पावर था, फूलिये में तो पावर था। थोड़ा सा एक बार जोर से बजाओ ताली। आगे में ये रहा, ये रहा, ये रहा। एक फूल से जो ये बना, और ये फूल जो है मैं सुनै छे कुछ एम बोले पड़ता है में रिकॉर्डिंग जादू है रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग जरूरी ना किसी को। चलिए, तो ये हमारे जो है फूल की माला है, और ये फूल की माला ये कैसे बना, तो एक फूल से ये फूल की माला बना। और ये फूल की माला जो है बाबा नंद किशोर साहब की गला में हम डाल दें। क्या कर रहे, बाबा नंद किशोर साहब की गला में डाल रहे हैं। एक बार जो है बाबा को आप लोग तो माला पहना के सम्मान कीजिए, एक बार जो है हम माला डाल रहे हैं, और आप लोग जोर से जो है एक बार जो है जोर से ताली दे दीजिए बाबा के नाम पर। ये माला बोलिए सदगुरुदेव की जय। एक माला और तैयार हो गया है, और ये माला सम्मानित करेंगे। अब हम देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मीडिया महोदय साहब आप एक बार मेरे पास आ जाइए। सबको सम्मान करे, हमरो मन करे, मीडिया महोदय का सम्मान करिए। जादू के माला सब आप, और एक बड़ा अब जादू के माला से हम सम्मान कर रहे हैं। और ये देखिए हमारे मीडिया महोदय आ रहे हैं, आ जाइए ऊपर आ जाइए, कोई बात नहीं। और मीडिया महोदय से निवेदन करेंगे कि एक बार मीडिया महोदय के लिए जोरदार ताली हो जाए। बोले सदगुरुदेव की जय। एक बार हाथ, जय भीम, नमो बुद्धाय, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जय। आइए हम फिर जो है आपको फिर इसी बटवा में ले जा रहा हूँ। तो आइए हम जो है दूसरा जादू ये और लेके जा रहे हैं। तब तक जो है थोड़ी सा इंतजार, और जादू का दूसरा पार्ट में लेकर के जा रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इस बटवा में बटवा से बाहर नहीं होगी। और जो हमने फूल डाला था, और वो फूल देखिए हम फिर आपको निकाल के दे रहे हैं। रख दीजिए। ये देखिए जो फूल हमने डाला था वो फूल गायब हो गया। क्या हो गया, जो फूल हमने डाला था वो फूल गायब हो गया। और फिर ये देखिए एक बार हम निवेदन करते हैं, जो एक बार उस फूल को भी मंगाते हैं मंत्र मार के। अब हम करगरहा मंत्र मार हुए, वरना नहीं थे तो करगरहा मंत्र मार हुए। या गिले गिले पम 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 आ जाओ। ये देखिए जो फूल हमने डाला था, ये रहा वही फूल। जो फूल हमने डाला था वही फूल है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि जादू कहाँ है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अब जो है जादू का हम यही समाप्त करते हैं। इनकी जो ख्याति है सारे जितने भी भारतवर्ष में संत हुए या संसार में कहिए, दुनिया में कहिए, इनका एक चरित्र अलग है। क्योंकि इन्होंने एकदम जो भी बात कहे हैं, जितनी बातें इनके द्वारा कही गई है, टोटल यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब कहने का इनका जो कार्य है, इनका जो सिद्धांत है, वह वैज्ञानिक से प्रमाणित हो रहा है। ये किसी आदमी से नहीं, किसी देवी और देवता से नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि इनका अपना थाउट है, अपना थाउट, सेल्फ थाउट। और इसीलिए उन्होंने कहा
कबीर साहब को सिर्फ हिंदू ही नहीं मान रहे, जितने सारे संप्रदाय के लोग हैं दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं करता हूँ, मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, कि सारे लोग इनको मानते हैं, क्योंकि इनका सिद्धांत जो है वह 2 जोड़ 2 बराबर 5 नहीं 4, एकदम क्लियर है 4, इसलिए इनको सब लोगों को मानना ही पड़ता है। सत्य बात को कौन नहीं मानेंगे? अगर कोई बच्चा है तो हम उसे बूढ़ा अगर कहेंगे तो क्या कहेगा, भाई ये मानसिक रूप से ठीक आदमी नहीं है। इसीलिए कबीर साहब का जो सिद्धांत है, मैंने आप लोगों की सारी बातों को ध्यानपूर्वक यहाँ ही नहीं, मैं अपने घर से भी जो आवाज यहाँ से जा रही थी मैं श्रवण कर रहा था सवेरे से। और ऐसा ही नहीं कि मैं ज्यादा सत्संग भजन में नहीं जाता हूँ, जो फैक्ट है, क्योंकि आज के दौर में अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो मैं क्योंकि स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, न मुझे किसी का डर है न मुझे किसी का भय है। मैं सत्य बात बोलने में कभी पीछे न रहा हूँ न रहूंगा, क्योंकि संत में जो विभेद है यह हमारे श्रोताओं के लिए कठिनाई है, यह हम श्रोताओं के लिए कठिनाई है कि किसके साथ जाऊं, किसके साथ नहीं जाऊं, किसके मन पर जाके तो बात बोलूं, किसके मन पर जाके नहीं बोलूं। मैं यहाँ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आप लोगों की भावना को देखते हुए मैंने आप लोगों की भावना का कद्र किया है। और इसके बाद सबसे जो बड़ी बात है कि हम एक बात बोले आप लोगों के बीच में कि कबीर साहब जो है वह किसी के नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसलिए इनको आज के दौर में जब ये कबीर साहब की बात आई तो मुसलमानों ने कहा कि ये मेरा है, हिंदुओं ने कहा ये मेरा है, ये मेरा तेरा की बात आ गई। लेकिन आज के दौर में हमारे जब समाज सजग हुए हैं तो इनकी सच्चाई की पूजा कर रहे हैं। और मैं खुले आम कहता हूं ये किसी विशेष संप्रदाय के नहीं है, ये सारे संप्रदाय के लोग हैं। इसलिए कि सोना को कोई भी आदमी पीतल अगर कहेगा तो उसकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से खराब होगी और वो समाज में इस तरह से जाने जाएंगे। तो कबीर साहब स्पष्ट वक्ता थे, स्पष्टवादी थे, और इन्होंने जो भी चीज का विरोध किया, खास करके आडंबर का, आडंबर में आज देख रहे हैं कि संतों के द्वारा कहा गया कि भाई वो हमारे जो एक साहब थे जादूगर, उन्होंने तो अपने कला के द्वारा जो है पूरा जो है एकदम जो है शारीरिक रूप से जो है दिखा दिए कि भाई कैसे लोग पूजा में ठगे जाते हैं, पूजा अर्चना में कैसे ठगे जाते हैं। डॉक्टर है, जरूरत है मतलब कि डॉक्टर की, यहाँ पर आप जो अड़हुल का फूल जो है तोड़ करके ही करते हैं। मैं अपनी बात बता देता हूँ कि हमारा जो अभी भी घर पर, मेरे घर पर 2 जो है अड़हुल फूल का गाछ है। एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, कोई इधर उधर, आप लोग भी जाएंगे तभी देख लेंगे। तो एक बड़ी पार्टी है कि गांव में कि भाई जाओ उसके यहाँ से फूल है लग तोड़ करके ले आओ। तब फूल तोड़ कर ले आओ तो कौन कहता था? तो वही जादू टोना वाले लोग जो हमारे साहब दिखा रहे थे, ऐसे ही आदमी। तो अब किसका नाम कहे भाई, गाँव में तो हमारे ही सब आदमी हैं। तो जो लोग तोड़ने के लिए आते थे तो मैंने उनको कहना शुरू कर दिया, भैया तू शाम में फूल तोड़ने के लिए मत आ दे रहे हैं, अगर आना है तो 2 बजे आओ, कोई बात नहीं है, जितना तोड़ के ले जाओ, लेकिन शाम में मत आओ, शाम में फूल तोड़ना मना है। और जब देखे कि भाई लोग नहीं मान रहा तो क्या करे, गाँव का आदमी है, नहीं देंगे तो लोग कहेंगे फूल ओढ़ जैसे तोड़ेंगे। लास्ट में कहे कि जब भाई इसके लिए क्या उपाय है, उपाय निकाले। तो उपाय ये निकाले कि कहे कि भाई अब जो है तो बोझ है बाबू सबको थोड़ा सा जो है मतलब कि जो मैसेज भेजे, तो मैसेज ये भेजे कि जो लोग आता था तोड़ने के लिए कोई साहब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, तो उनको कहे हमको भैया क्यों वो जा रहा है, अरे कहना उसके गुण में अगर पावर होना तो वकील साहब को थोड़ी धर दे देना,
ताकि अब हमको जो है ना मतलब कि जो अब मरना पसंद करते हैं, जीना पसंद नहीं करते। इसी तरह से जब लोगों को जलील किए, ऐसे लोगों को, तो वो आज कल देखते हैं 2-3 महीना से मेरे यहाँ फूल नहीं टूटा है, टूटने के लिए नहीं आता, लगता है कि लोग बीमारी घट गई। तो ये है, ये जो है मनोवृत्ति। और आदमी का अगर मान लीजिए कि ईगो मजबूत है, आप अगर मान लीजिए कि विचारधारा से मजबूत है, तो ये भूत प्रेत पिशाच डायन जोगनी ये कुछ नहीं है। मैं भी कहता हूं एकदम कुछ नहीं है। और हम तो बहुत सारे जो है मतलब कि वैसे समय दशहरा में इधर उधर जो देखे हैं जा करके, जो पूरा जंगल में घूमे हैं, हमारे कुछ साथी भी घूमे हैं जंगल में डायन को खोजने के लिए, कहीं नहीं मिला। एकदम 5 किलोमीटर इधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं नहीं मिला। कहाँ है डायन? अगर किसी डायन को पावर हो तो जितने सारे हम लोग हैं किसी पर एक बार जमा के देख ले, कहीं कुछ नहीं है। यह बिल्कुल अंधविश्वास है और जो ये मूर्खता की सीमा को पार करता है। और हमारे एक मित्र जो है यहाँ पर वकील साहब बैठे हुए हैं, अगर किसी महिला को डायन आप कहते हैं तो बिना जेल जाए क्या कोई उपाय नहीं है। पूछ लीजिए, बहुत अच्छे वकील साहब हमारे मित्र बैठे हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि ये डायन है, बहुत बड़ा आरोप है, आपको जेल जाना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है ये बचाना। इसलिए कभी भी किसी के प्रतिष्ठा से नहीं खेलना चाहिए, ये सब झूठी बात है। अभी आप लोगों को हमारे एक साहब जादूगर साहब थे, देखे कितना रुपया बांट दिया, कितना रुपया बांटे। अगर ये कहीं के टोला में चले जाए जहाँ पढ़ा लिखा लोग नहीं है, तो बाप रे बाप, एकरा अगर नहीं दिली 5 किलो चावल तो साला बच्चे साफ हो जाएगा। तो ये सब अवधारणा है समाज में। तो ये कबीर साहब के द्वारा ये सारा ये जो है चीज लाया गया समाज को आगे बढ़ाने के लिए, महात्मा बोल रहे नहीं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि समाज को नीचे दिखाने के लिए नहीं। आज हमारे समाज में, मैं इसी समाज से हूँ, या आज एक प्रथा चल गई है। पहले था अंग्रेजी दारू, पहले खुल्लम खुल्ला में अंग्रेजी दारू। अब कौन चीज आ गया है कि पॉलिथीन में देखते हैं कि लड़का सब फू फू करते रहता है, बाप माँ परिवार तबाह तबाह है, लेकिन कहीं पर जो है मतलब कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वह स्वयं शारीरिक रूप से एकदम दुर्बल हो रहा है। उसका जो है मतलब कि एक बच्चा का जो नौजवान का जो है मतलब कि होना चाहिए चेहरा में चिनगारी, वो नहीं है। क्यों? कि आज ये सब दुष्प्रभाव है। तो ऐसे मंच से हमारे जो ऐसे बच्चे हैं वो भी सीखे, कहने का तात्पर्य इसको सीखे, आदमी बने। और यह इच्छा रखे कि आज जिस मंच पर हम बैठे हुए हैं उस लायक बनने का वो प्रयास करें। थोड़ा सा शांत रहिए, शांत रहिए। और आज हमारा जो युवा है वो हमारे देश का राष्ट्र निर्माता है। नौजवानों के ऊपर ये सारा दायित्व है। अगर जिस समाज का नौजवान यह सोच ले कि हम समाज को इस ओर ले जाएंगे, तो वो जो है अच्छाई को ले जा सकता है। अगर सोच ले कि हम जो है नरक में ले जाएंगे, तो नरक की वो लेके चला जाएगा। लेकिन कर्म का फल, रामायण की एक युक्ति है कि उसमें मात्र मैं इन्हीं को मान रहा हूं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करही तस फल चाखा। तो बाबू, हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मेरा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा शरीर में रक्त जो होता है, खून जो होता है। ऐसा अन्न खाओगे तो खून जो है बुलंद रहेगा, ऐसा अन्न खाओगे कि खून पानी हो जाएगा। तो अब सोच लो भाई, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये चिंतन का विषय है। आज हमारे जो बच्चे हैं वो आज के दौर में कोई अच्छा परिवेश में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। ये हमारे समाज का जो है मतलब कि जो ये कर्म जो है समाज को सोचना चाहिए, समाज को सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले
तो उस बच्चे का जो माता पिता है, सागे संबंध है, उसको भी सोचना चाहिए। आज अगर ये कृष्ण भगवान की बात आप कीजिए तो वहां पर जो है देव, बड़े बड़े जो देवता लोग, जब वहां पर बुद्धि की बात आई तो कहा भाई कि चलो भाई ये शास्त्र जो बात होने लगी तो कृष्ण भगवान को वहां पर सारे जो लोग थे वैसे वैसे राजा महाराजा लोग के क्या कहे कि ये बच्चा जो है बूढ़े का बाप है। अंग्रेजों ने कहा कि ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। तो ये सारा चीज है। आज के दौर में जो है ये कबीर की जो वाणी है, इनको लोगों को निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए। और जितने हमारे साहब आए हैं, बाबा लोग आए हैं, ये लोगों की बातों को जो श्रवण करना चाहिए। हम आप सबों से यही विनती करेंगे, आग्रह करेंगे, सिर्फ आते हैं, सत्संग सुन लेते हैं और चले जाते हैं, फिर उस पर जो है अमल नहीं करते। तो ये सत्संग जो है सुनने का चीज नहीं है, सुन कर करके, श्रवण कर करके उसको जो अमल में लाने का चीज है। जो लोग संतों की वाणी को अमल में लाए तो वो लोग महान हो गए। आप जानते हैं रत्नाकर के बारे में, कितने बड़े डाकू, जब संत से दर्शन होने के बाद वो क्या हुआ। बाल उंगली माल के बारे में देखिए, किससे मुक्ति मिली? संत से। संतों के चरणों में जाने से, संतों के संपर्क में जाने से, संतों के विचार को मानने से आदमी का उद्धार होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरा मानना है कि हम संत नहीं है। हो सकता है कि हम अगर थोड़ा सा अगर गलत भी बोले हो तो आप लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। ये नर्क और स्वर्ग का फिर कहीं कुछ नहीं, ये मिट्टी का तन है और मिट्टी में मिलना है। कहीं नहीं है स्वर्ग और कहीं नहीं है नर्क। बस नर्क क्या चीज है? आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग देखा तो कहा है फलाओ पानी, जल्दी लाओ, पानी लाओ रे, लोटा लाओ रे, चाय लाओ रे, ये लाओ। ये स्वर्ग का चीज है। कोई आदमी वैसा आ रहा है, साला आ रहा है, आज तो जो है ना जतरा खड़ा हो, यही है नर्क, यहीं पर है। ये भौतिक दुनिया में नर्क है और जो है स्वर्ग भी यहीं पर है। बस जो है कबीर साहब की बात को यहाँ पर जो जितने सारे संत शिरोमणि उपाधि प्राप्त किए हुए हमारे संत लोग हमारे ये छोटे सा गांव सुकैला ग्राम में पधारे हैं, मैं इन सबों को जो है धन्यवाद देते हुए और खास कर करके देव स्वरूप साहब जो हैं इनको जो है धन्यवाद देते हुए और मैंने कि जो है अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। साथ ही जितने सारे हमारे संत हैं, गुरुजन हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी जो है कुछ आप लोग आशीर्वाद दें ताकि जो है फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात मेरी हो जाए। बोलो सतगुरु देव की जय। बहुत ही कम समय में हमारे आदरणीय भूपेंद्र बाबू बहुत ही सुंदर शब्द हम लोगों के बीच विचार साहब जी के हम द्वारा हम लोग सुन रहे थे। समय से कोई काम अच्छा होता है। आइए आप समय को नहीं गमाते। माताएं लोग इसकी तरह 5 मिनट और बैठिए, आरती कर रहे हैं, बैठिए 5 मिनट आरती में आप लोग भाग ले लीजिए। इसके बाद बैठिए 5 मिनट। आप सभी को मेरे तरफ से और सीमांचल गौरव की तरफ से साहेबिंदगी। सबसे पहले जी जी भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच की ओर से आप मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। जी जी साथ ही इस कार्यक्रम के संबंध में आप जानकारी लेना चाहें हैं? जी, हम जानकारी ये चाहते हैं कि जैसा कि अभी हम कैमरा के पीछे बात किए, आप लोग जो है कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, तो हम कबीर पंथ पे ही विशेष चर्चा करेंगे आप लोगों से और जानेंगे। तो कबीर पंथ से आपका परिचय कैसे हुआ? आपके जीवन में सबसे प्रभावशाली अनुभव क्या रहा? सबसे पहली बात ये है कि मेरे दादा दादी कबीरपंथी थे जी। नाना नानी भी कबीरपंथी थे जी और मेरा जन्म ननिहाल में हुआ जी जी और छठी पूजन की रात्रि में मुझे कबीर पंथ में दीक्षा मिली। तब से अभी तक जो कबीर पंथ में रह कर के
मैं काम कर रहा हूँ और उसी कड़ी में भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच का निर्माण भी हुआ। जी, लगभग 4 साल हुए और उनका संचालन आप कर रहे हैं? जी मैं करता हूँ जी। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हूँ और संस्थापक भी हूँ। आज के समय में कबीर पंथ के क्या प्रमुख संदेश हैं जो लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिले? सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। इसका मतलब है कि साहब कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में जो भी दुर्बुद्धि है, जो भी दुर्मति है, जिससे कि आपका आचरण भ्रष्ट होता है, तो उसको दूर करो और अच्छा जन्म बना लो। अच्छा जन्म बनाकर जीवन जियो। दूसरा, अंधविश्वास पर करारी चोट करते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। जी, वैसे तो कबीर जी के बहुत सारे दोहे हैं, लेकिन हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, सनातन धर्म और कबीर पंथ में क्या अंतर है, या फिर दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, बताइए। आपने सनातन धर्म के बारे में पूछा है और कबीर साहब के बारे में। जी। सदगुरु कबीर साहब सनातन के समर्थक नहीं हैं। आज का जो सनातन है, जिस सनातन की बात कर रहे हैं हम लोग, जी। इस सनातन से सदगुरु कबीर साहब नितांत भिन्न है, उनकी विचारधारा भिन्न है। सनातन का जो सही अर्थ है वो अर्थ है शाश्वत से, नित्यता से। तो ये जो मिट्टी, पानी, आग, हवा है, सूरज, चांद है, इत्यादि जो भी प्राकृतिक चीज है, जी, जी। कबीर साहब के दृष्टिकोण में ये सनातन है। आज और सदगुरु कबीर साहब इसका समर्थन भी किए हैं। बीजक में जो है, मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, यह तन कीर बहुत है साझी, इसमें सदगुरु कबीर साहब ने सनातन तत्वों के संबंध में वर्णन किया है। पिछले दिनों हम लोग जो है कई त्यौहार थे, छठ हुई है, छठ से पहले दीपावली मनाई गई, तो ये कबीर पंथ में जो सनातन धर्म का पर्व है, इसको किस तरह से मनाया जाता है? सबसे पहली बात है कि सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। जी। बीजक में धर्म का खंडन किया गया है, मंडन नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब धर्म के भी पक्षधर नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब मूल रूप से मानवतावादी विचारधारा के पक्षधर थे। सोए हुए समाज को जगाना चाहते थे। झूठ, अंधविश्वास, पाखंड की जड़ को हिला करके, उसको खत्म करके समाज को एक नई चेतना देना चाहते थे। और वो जो चेतना सत्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और संविधान से संबंधित, चूँकि संविधान की बात मैंने अभी कही है, तो संविधान जो है वो 4 पिलर पर खड़ा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर। ये संविधान के 4 पिलर हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के चारों पिलर को संविधान के प्रथम पायदान पर रखे हैं। मतलब कहना ये चाहते हैं आपकी, जो भीमराव अंबेडकर थे वो भी कबीर संत से प्रभावित थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहब तो ये भी कहे थे कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोए आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात हम दूसरे के अंदर की बुराई को देखने से पहले अपना मूल्यांकन करें। तो क्या लगता है वर्तमान में जो कबीर साहब की ये पंक्ति है, कबीर पंथ पे ये पंक्ति सूट कर रही है? मानवर, सबसे बड़ी बात यह है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में घाल मेल भी किया गया है। हमारे राम रहस साहब ने बताया है कि कबीर साहब की वाणी में 4 मुखों की वाणी को शामिल किया गया है, गुरुमुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, जीव मुख वाणी और माया मुख वाणी। इस तरह से तो यह नहीं कहा जा सकता पूरा कि ये पंक्ति सदगुरु कबीर साहब की ही है। अगर इस पंक्ति को आत्मसात किया जाएगा तो देश का लोकतंत्र ही धराशायी हो जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये पंक्ति जो है कबीर साहब की नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है?
हमें ऐसा ही लग रहा है, चूँकि हमने नहीं, मतलब कि राम रहस साहब जी ने यह विचार दिया है कि सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक है, उस बीजक में अकेले सदगुरु कबीर साहब की वाणी नहीं है। कई ऐसे मठ के बाबा हैं, कबीर पंथ के बाबा हैं, वो तो इस चीज़ को मानते हैं कि ये कबीर का ही दोहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है क्या कि मैंने जो अध्ययन किया और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, और सब संतों की लेखनी का अध्ययन किया है और बीजक को भी हमने देखा है अपने से, तो हमें जो है कहीं कहीं इस तरह से दिखाई पड़ा है कि वाणी जो है आपस में काउंटर कर जाती है एक दूसरे के काट में। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, वैसे तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इसमें हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि हो सकता है कि हम सब तक नहीं पहुँच पाए, वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश दास है। जी, आपसे बाबा हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि कबीर दास हमेशा से जादू टोना है, ये सब चीज़ का विरोध किए हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से कई बाबा हैं, बागेश्वर बाबा को जानते होंगे, शायद सभी लोग देखे होंगे टीवी पे या फिर मोबाइल में कभी न कभी देखे होंगे। बागेश्वर बाबा या फिर इस तरह के बहुत से चमत्कारी संत हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया, उससे पहले मैं आपको उत्तर देने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि चमत्कारी अवस्था में लोग अपने सत्य को भुला बैठते हैं और सत्य के राह से भटक जाते हैं। अभी आपने मेरे बगल में बैठे हुए बाबा से पूछा कबीर साहब के दोहा के संबंध में, तो वह भी सत्य है। कबीर साहब ने कहा कि हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह भी बात सच है, क्योंकि हम खुद नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को सुधार नहीं सकेंगे। इसीलिए अपने खुद को सुधरने के लिए कहा कि आप सही रास्ते पर चलिए, सत्य को मान के चलिए, क्योंकि ज्ञान की दो धारा हैं, एक विश्वास धारा और एक विवेक धारा। जो 100% सत्य है वह विवेक धारा के अंतर्गत आता है, जिसका नायक कबीर साहब है। तो आपका साफ तौर पे कहना है कि अपनी सुधार दुनिया की सबसे बड़ी सुधार है। कुछ जो है माताजी लोग भी हैं, इन लोग से भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मंजुला देवी। आप कहाँ से हैं? हमारे कबीर नगर ठुट्ठा से, जिला मधेपुरा, थाना बिहारीगंज। मधेपुरा से अररिया है। हाँ, अररिया। सौभाग्य की बात है अररिया के लिए। कब जुड़े इनसे और कैसे मन हुआ कि हम कबीर दास से जुड़े? हम बहुत दिन से जुड़े हैं इसमें, बहुत दिन। जब शादी नहीं हमको हुआ था, शादी हुआ तभी से हम जुड़े हैं। तो कबीर पंथ में महिलाओं की क्या भूमिका रहती है? आप लोग आते हैं यहाँ पे, कहीं सत्संग में जाते हैं, तो क्या भूमिका रहती है? भूमिका ही रहते हैं कि कबीर साहब को सत्संग हम अच्छे लगते हैं सुनने में, गाने बजाने में, तब तो आते हैं। हाँ। और कुछ ऐसे बताइए कि कोई बात आपको हो प्रभावित क्या हो अपने जीवन में कि आप जुड़ गए हैं? और अभी तो वही है कि हम भक्ति भजन करते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर के इसमें, और पूरा परिवार जो है समर्पित पूरा परिवार है इसमें। सास ससुर माँ बाप सब हैं इसमें प्रभावित। जी, और लोग हैं, सभी से हम थोड़ा थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आ जाइएगा, सामने आ जाइएगा आप। अभी जो है वैसे तो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वर्तमान समय में कई धार्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी है, उनको वो व्यवसाय के तौर पे देखते हैं। अगर जब गांव में कोई सत्संग कराना हो तो वो बोलते हैं कि उनके लिए पैसा देना होता है, मोटा रकम, तब जो है गांव में सत्संग हो पाएगा।
हम एक मठ की बात नहीं करते हैं, सभी मठ के बारे में बोलेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे हम कबीर पंथ के बारे में बोलेंगे कि कबीर पंथ में भी ऐसे बहुत से बाबा हैं जो कि मोटे तौर पर पैसा का डिमांड करते हैं तब वो जगह पर जा पाते हैं। तो जिस वजह से जो गुरु का, ये कबीरदास जी का जो कह करके गए, उनका बात जो है सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो है किस श्रेणी में रखेंगे वैसे बाबा को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच के समक्ष आए जी और हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं। आज के दौर में जो खास करके कबीर पंथ के कुछ लोग हैं, कुछ संत हैं, तो वह जो है कि समाज सुधारक नहीं है। वह जो है व्यवसाय के तौर पर, ये सब में है और कबीर पंथ में भी है ऐसे। जी हाँ, कबीर पंथ में भी हैं। तो वो समाज का सुधार नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के लोग अगर सुधर जाएंगे तो फिर मेरा व्यवसाय। लेकिन तो वो बड़े बाबा कहलाते हैं। देखिए, बड़े बाबा भी आप लोगों ने ही बनाया है उसको। देखिए, कई जगह लाते भी हैं मोटे पैसे देते। आपने बिल्कुल सही कहा। बड़े बाबा तो राम रहीम भी बहुत बड़े बाबा थे, लेकिन एक दिन उसका भी तो हम कबीरदास पे बात करेंगे। तो उसका भी पर्दाफाश हुआ। उसके बाद बापू आसाराम भी बड़े बाबा थे, उसका भी पर्दाफाश हुआ। फिलहाल हम कबीर पंथ पे बात करेंगे। जी, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे कि ये जो बाबा हैं जो पैसे पर अपना जो है व्यवसाय चलाते हैं, उसका भी आज नहीं कल पर्दाफाश होगा। अब हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और वो संविधान को भी समझ रहे हैं, विज्ञान को भी समझ रहे हैं, इतिहास को भी समझ रहे हैं और शिक्षा को भी समझ रहे हैं और कबीर साहब को भी समझ रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे सामाजिक वृत्ति हैं, रहनी वृत्ति हैं, उनको भी समझ रहे हैं। तो वो बच्चे एक ना एक दिन जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो ऐसे बाबा को वो नकारेंगे और फटकारेंगे और ऐसे बाबा को ढोंगी करार देंगे। ढोंगी करार देंगे। तो देखिए, ये निश्चित रूप से हो, कोई साधु संत है तो उसे जो है बिना इस तरह का डिमांड किए हुए समाज के बीच जाना चाहिए। जिस तरह से कबीरदास अपने समय में अपना ज्ञान से इतने पूजनीय व्यक्ति बने, उसी तरह से उनको भी काम करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का उन पे आरोप नहीं आए। तो और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ है सुरेंद्र जादूगर। जी, आप मैजिशियन हैं। मैजिक जो है आपका अगले वीडियो में हम करेंगे शूट। आज तो शाम हो चुकी है, तो कल करेंगे। लेकिन अभी हम आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी उनसे सवाल किया कि बड़े मोटे पैसे का जो है डिमांड होता है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पैसा तो क्या सही है कि गलत है? ये देखिए मीडिया महोदय, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि पैसे की जहाँ तक बात आया, बाबा की बात आया, ये पैसे लेने वाला जो बाबा है वो बाबा खुद समझेंगे। क्योंकि कबीर साहब कहा कि पहले अपने सुधारो। ये आप तो पहले अपने सुधरे हुए नहीं। पहले पंक्ति में आप पूछे हैं बाबा लोग से कि पहले अपने को सुधारो। तो जो पैसा की मांग कर रहा, खुद आप भी समझ रहे हैं कि वो सुधरे हुए हैं कि बिगड़े हुए हैं। आप बताइए ना। और मैं तो, आप तो पहले पंक्ति में रख ही दिए हैं कि पहले आपसे जानना चाहते हैं। हमसे जानना चाहते हैं। तो ये पैसा की जहाँ तक जो ये मांग होता है, सिर्फ ये जो है किसी का कल्याण नहीं करना चाहता, अपना कल्याण करना चाहता है। अपना कल्याण करना चाहता है। ऐसे बाबा अपना कल्याण करना चाहता है। आप बिल्कुल सही बात के, इस चीज़ का हम समर्थन करते हैं। और एक बाबा सो रहे हैं तो हम बाबा का नींद भी टूट जाएगा, साथ ही साथ बातचीत भी हो जाएगी। तो क्या नाम हुआ बाबा आपका? देव स्वरूप साहब। देव स्वरूप साहब हैं। बाबा, खाना वाना नहीं खाए हैं क्या? बहुत मतलब धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा सा जो है। भूख तो लगी हुए थे जी। समय हो गया है। समय हो गया, लेकिन आप लोगों का समय हम आज थोड़ा सा ले रहे हैं, इसके लिए ठीक है। माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो है ये अभी हम तमाम तरह की बातें की आप सुने होंगे। जी जी। कबीर जी के आलोचक जो होंगे वो इस तरह का आरोप लगाएंगे, तो आप जो आलोचक हैं उन आलोचकों को आप क्या कहना चाहेंगे?
उसका क्या जवाब देंगे? कबीर साहब की विचारधारा पर कोई भी आलोचना नहीं करेंगे और उनकी विचारधारा पर नहीं चलने वाले पर जो उसको पंथाई चला रहा है उस पर ये विरोध करते हैं। कबीर साहब विरोध नहीं करते हैं। कबीर साहब का जो मिला सो कबीर साहब ने जो दिया वो अच्छा था, लेकिन उनके कुछ फॉलोवर जो है वो मार्ग से भटक करके इधर उधर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना पूंजीपति बनने के फिराक में है। जैसा कि अभी सुरेंद्र बाबा जी भी ने हमें कहा, हालांकि ये म्यूजिशियन है, जल्द ही इनका कल जो है हम एक वीडियो शूट करेंगे। और भी है मेरे साथ, उन लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिगंबर दास। आप कैसे जो है, किस तरह की प्रेरणा मिली कि आप जो है कबीर पंथ से जुड़ गए? देखिए, हम लोग जो है गुरु को वाणी को हम लोग सुने जी, अच्छा लगा और जुड़ गए। अच्छा लगा, जुड़ गए और सुधार बताया गुरुदेव, मुक्ति का रास्ता बताया। इस आधार पर चल रहा है। उसी तरह से हम लोग अपना जहाँ तक हो सकता है हम लोग संत को सेवा अपना कर्म करते चलते हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरिलाल साहब। कब से जुड़े हुए हैं बाबा? 20-25 साल हो गए। 25 साल से जुड़े हुए हैं। कबीर पंथ में जो है सफ़ेद वस्त्र धारण किया जाता है, इसका क्या अभिप्राय है? जबकि हम हिंदू धर्म की बात करें तो किन्हीं का मृत्यु होता है तो उसमें सफ़ेद वस्त्र को धारण किया जाता है, कर्ता धारण करते हैं। सफ़ेद वस्त्र इसीलिए धारण किया जाता है। सफ़ेद का मतलब के बारे में पहले जानिए। जी बताइए, बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। कहावत में है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सच्चा प्रतीक होता है सफ़ेद वस्त्र का। सफ़ेद का मतलब होता है इसमें दाग लग सकता है, और में मतलब होता है दाग लग सकता है। तो दाग को बचाना है, दाग से रहित रहना है, दाग से बिल्कुल रहित हम। लेकिन इसे तो शोक के तौर पे भी देखा जाता है सफ़ेद वस्त्र को। नहीं, शोक के तौर पर इसलिए देखा जाता है जब कोई मर जाता है तब देता है, उससे पहले नहीं। लेकिन कबीर पंथ में तो हमेशा जो है धारण में ये सादा वस्त्र शुरू से ही है। सादा वस्त्र शुरू से ही दिया जाता है, इसीलिए इसका प्रतीक है सच्चाई का प्रतीक। सच्चाई का प्रतीक है, श्वेत रंग है सच्चाई। चलिए और लोगों से जानते हैं। बताइए क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ जोगानंद दास। क्या मन में विचार आया कि आप कबीर पंथ से जुड़े, और कैसा आपको जो है इससे प्रेरणा मिला? इससे हमको यही प्रेरणा मिला, जीवन जो है यह जीवन का उत्थान के लिए, अपना सत्कर्म को धारण करने के लिए, सत्य अहिंसा पर विचार करने के लिए, सत्य क्या है असत्य क्या है, यह मानव जीवन सब जीवों का से सर्वोत्तम जीवन माना गया है। यही मानव तन पा करके यह इस संसार की आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। यही मानव तन पा करके कोई देव बन सकते हैं, कोई दानव बन सकते हैं, कोई ईश्वर बन सकते हैं, कोई परमात्मा बन सकते हैं, कोई महात्मा बन सकते हैं। यही एक मानव तन है जो कि आपको प्रभावित करता है। थोड़ा थोड़ा हम समय सबसे लेंगे क्योंकि बहुत से लोग हैं। तो बताइए बाबा, क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर दास। आपके अनुसार जो है समाज में एक मानव आदर्श जीवन कैसे जी सकता है, अच्छा जीवन कैसे जी सकता है? अच्छा जीवन तो सबसे मनुष्य तन में सत्संग के ही द्वारा हो सकता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हम लोग सत्संग में जाते हैं तो संत लोगों के मुखारबिंद से सुनते हैं जो बड़े बड़े अत्याचार दुराचार हतार सब सभी सत्संग के ही द्वारा सुधर
जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जीवन सत्संग से ही निर्भर होता है। कितना उम्र हो रहा है बाबा आपका? हमारा उम्र तो अभी साल लगने वाला है। कितना? 100 वर्ष पूरने वाला है। जी हाँ, यही नया आप जो साल बोले हैं बात वो 100% सत्य है कि एक सफल जीवन का जो है यही नया साल आ रहा है। इसी साल में हमको 100 पूर जाएगा। देखिए 100 साल के बाबा है और आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए कि हम भी जो है जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाएं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि 100 साल के रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं और इस वर्तमान समय में जहाँ पे कि इतने खाद बीज वाले जो है भोजन करते हैं, अभी हमको बाबा मिले, हम मन से अंदर से पूरा गदगद हो गए। यहाँ पे बहुत से संत हैं, हम थोड़ा थोड़ा समय सबसे लेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमेश्वरी दास, घर थरुआ पट्टी जी। आश्रम पर हम रहते हैं, गृहस्थ आश्रम पे ही रहते हैं। कबीर जी का कोई एक दोहा सुना दीजिए आप। सुनाएंगे हम जी बिल्कुल, हमको बस दोहा सुना दीजिए क्योंकि बहुत सारे दोहे हम सुने हैं कबीर जी के, मतलब हमें अच्छा लगता है। दोहा सुना दीजिए हमें। बिल्कुल, आपको भी जी। कबीर साहब का है, समय का थोड़ा कमी है इसलिए कबीर साहब का दोहा है कि कबीर खरा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीर खरे बाजार में लिए लुकाठी हाथ, पहले घर जाओ अपना तब चलो हमारे साथ। ये आपने कहा कि कबीर जी का दुआ का ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। क्या बाबा आप वास्तविकता में ये चीज़ देखते हैं कि अभी कबीर पंथ में ऐसा आपको दिख रहा है कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर? वो कबीरे था अपने आप में, कबीर के उपमा वो तो कहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में दिख रहा है कबीर के उपमा किसी से दिया जाएगा ये कहना असंभव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा था कि 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर के जैसा बेदाग और बेलाग जीने वाला आदमी आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ, लेकिन आप लोग तो उनके जो दिए गए हैं जो भी चीजें हैं उनको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम महात्मा जो बोल रहे हैं ना, सब आदमी सब बचा बचा कर बोल रहे हैं। बचा आप अपने तरफ से एक सुंदर सा दोहा सुना दीजिए। कबीर खड़ा बयान में सबकी चाहत खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बोले। सेम चीज वो भी बोले हैं, आप दूसरा सुना दीजिए। संतो राह दोनों हम जीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंहेरा सेती। अन्न को त्यागे मन न हटके, पारण करे सगोती। तुर्क रोजा निवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। उनको बहिष्ठ कहाँ से होवे, जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया। बाबा आपका जी आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा उम्र 90 हो रहा है। 90। देखिए 90 साल के उम्र में भी जो है आवाज़ का बोल्डनेस देखिए, ये जो है मतलब युवा वाला आवाज़ है। हम थोड़ा थोड़ा समय सबको देंगे बाबा। तो हम और जुआ सबको खोजते रहते हैं, जो जुआ हमरा मिले जो हम अपना जैसा बना, लेकिन मिल नहीं रहा। आप उम्र से जो है उम्र दराज है, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है बिल्कुल युवा वाला है। भाई रे दू जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन बड़ाया। अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, या मैं भाव न दूजा। कहन सुनन कर दुई कर सापे, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतवा, वे मोलना वे पाड़े। वेगर नाम धरावे, एक मिट्टी के भाड़े। कहें कबीर वो दोनों भूला, राम किन्होंने पाया। यह खस्सी वह गाय कटाया, बाधें जन्म गमाया। कबीर के बाद बोलने वाले मंच पर कहाँ लोग हैं, साधु कहाँ है? कबीर देखते थे दिन में चिराग बारकर कहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा था कि देख रहे हैं हम दिन को जे चिराग बार कर। लोग कहता था ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा आदमी को ढूंढते हैं। कहा ये जो देखते हैं हांज के हांज, कहा ये आदमी के खोल में है। कल के आदमी, कल के हु आर यू, आप कौन है? मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। पूर्ण काम, निष्काम, अकाम, कभी मरने वाला नहीं। ये जो आप में बाबा एनर्जी है, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन ये चीज़ जानना चाहेंगे आप 90 वर्ष की आयु में ये एनर्जी कैसे ला रहे हैं अपने अंदर? जो आपका बोल्डनेस है,
ये इसका क्या राज है बता दीजिए। हम बोल रहे हैं, जो भी सहयोगी बोल रहे हैं, हैं उनको ना, पता चल रहा है। हम 4 ठो गाय पोसे हुए हैं। 4 गो गाय 4 पाले गो 10 किलो का दूध होता है। 1 किलो का दूध हमारे लिए दिन रात अलग रहता है। जब हम दादा दूध खाएंगे, दादा के सरा नहीं करेंगे, दूध सरा अभी करो, दूध खिलाओ दादा को। और जब कहीं बीमार पड़ते हैं डॉक्टर लोग ले जाता है और इलाज करता है और खिलाता पिलाता है। अभी यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ घर पर 1 गिलास दूध पिएंगे तब सोएंगे। मतलब सारा जो राज है ये एनर्जी का दूध में ही बसा हुआ है, दूध में बचा हुआ है। तो और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अब पीछे भी देखिए हैं। थोड़ा थोड़ा हम सबसे समय लेंगे। देखिए यहाँ पे साधु संत के साथ साथ साध्वी भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा साध्वी चंपा। साध्वी चंपा। कहाँ से हैं? पूर्णिया जिला मधुबनी। पूर्णिया जिला से आए हैं, अररिया है जी। तो कैसा लग रहा है आपको कबीर दास के साथ जुड़ करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए बाबा, क्या नाम हुआ आपका? उमेश दास। कहाँ से हैं? सतगुरु कबीर आश्रम हरिपुर काला नया भरगवा केटान। मतलब सुकेला में जो है इस जगह पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी। तो कब जुड़े हैं आप कबीर जी से? आज 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष। कोई दोहा सुना दीजिए जो कि आपको प्रभावित करता हो कबीर जी। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब ने कहा कि आपका मन अगर गंगा के समान निर्मल हो जाए, जिस तरह गंगा का पानी निर्मल है, उस तरह अगर आपका मन निर्मल हो जाए तो भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके पीछे पीछे जाएगा। मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे। हरी का मतलब होता है भगवान। आपका मन अगर पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, तो भगवान आपके पीछे पीछे जाएगा। सतगुरु कबीर साहब का कथन है। कबीर साहब ने कभी भगवान को नहीं खोजा। आपने बहुत अच्छा दोहा कहा। क्या नाम हुआ आपका? भागीरथ कुमार यादव। आप जो है कितना एज हो रहा आपका? मेरा 35 साल। युवा अवस्था में आप कबीर जी से जुड़े हुए हैं जी। क्या अच्छा लगता है आपको कबीर पंथ में? बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है अच्छा? गाते हैं, बजाते हैं। आप गाने बजाने का काम करते हैं? जी जी जी, गायक हैं हम। जी, गायक हैं आप। कोई संगीत गुनगुना दीजिए जो आपको लगता हो कि हम अच्छे से गा लेते हैं। जी जी जी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की। बहुत अच्छा आपने संगीत दिया। यहाँ बाबा आपका? मेरा फणीलाल दास बैराग। कितना उम्र हो रहा है आपका? हमार करीब करीब 85 हो रहा है। अपना ऐसा पोता है हमारा। अच्छा, पोता है। हम भी आपके पोते के समान हैं। आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा। तो कबीर जी का कोई दोहा सुनाइए जो कि सुनाते हैं ना, युवा वर्ग के लिए ठीक एक रहेगा, प्रेरणादायक हो। हाँ। कबीरा तेरे झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करे सो भरे तू क्यों रहत उदास। जो घर गुरु भक्त नहीं संत नहीं मेहमान, वो घर जम गिरा वही डेरा समझे श्मशान। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग के पड़े पुराना घास। सतगुरु देव की जय। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम लास्ट में अब एक और बाबा से बात करेंगे। बाबा, अभी के टाइम में जो है अन्य मठ भी हैं, लेकिन आप कबीर मठ से जुड़े हुए हैं। आपसे हम ये प्रश्न करेंगे कि बहुत से ऐसे कबीर पंथ के द्वारा सत्संग का आयोजन होता है, भोजपुरी में जो अश्लील गाना बजता है उसके टोन पे जो है कबीर पंथ का सत्संग जो है बजाया जाता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? इसका मतलब आप हमसे पूछते हैं और हमसे अगर पूछते हैं तो देखिए, साज बाज का जो जहाँ तक बात है, वहाँ तक साज बाज बजाने वाले लोग जो टोन बजाते हैं, कहीं ना कहीं जो है गाना से ही वो चुनते हैं, लेते हैं।
अपना भी तो टोन हो सकता है, वो भोजपुरी का ही अश्लील गाना का ही क्यों होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो है जहाँ टोन बैठता है ना वहाँ वो ले लेता है, लेकिन अगर कहीं टू कॉपी कर लेगा तब तो उस पर टू कॉपी का जो है आरोप लग जाएगा। टू कॉपी नहीं करता है, कॉपीराइट का आरोप लग जाएगा। हाँ, लेकिन वो प्रयास करते हैं कि हम वही जो है अपने कला के द्वारा उसको उतारने का प्रयास किया वो जाता है। तो इस चीज को मानवर मान- उनका मामला है, कहीं ना कहीं। लेकिन ये गलत है कि नहीं है? देखिए, हम ना इसको गलत कहेंगे ना सही कहेंगे। कैसे नहीं कहेंगे? अब गंगा का पानी है, गंगा का पानी को हम एक बाल्टी में निकाल के रख दिए तो वो गंगा का पानी कहलाएगा। एक नाली का पानी को हम बाल्टी में निकाल करके रख देंगे तो वो गंगा का पानी थोड़ी कहलाएगा। नाली से निकालेंगे बाल्टी में रखेंगे तो वो तो नाली का पानी ही न रहेगा बाल्टी तो में। आपने टोन के बारे में पूछा है ना, तो वही तो बोल रहे हैं, भोजपुरी गाना का टोन इसमें आ रहा है तो वो तो टोन तो वो है, तो गाना भी तो तब तो फिर ये भी वही होगा, ये भी तो धुलित हो गया ना। नहीं नहीं, जो मानव सुधार के लिए वाणी कही जाती है वो वाणी तक ठीक है। अब रही बात कलाकारों की, कलाकार वो अपने हिसाब से लेते हैं, उनके मन में अब जो आता है दिमाग में, ठीक है ना, तो उसका वो टोन ले लेते हैं। लेकिन ये इसको हम गलत मानेंगे, आप मानते हैं कि नहीं मानते? हम 100% गलत मानेंगे। हम ना गलत मानेंगे ना हम सही मानेंगे। नहीं, ये बीच वाला बात नहीं चलेगा, ये आपको आपका अपना देना पड़ेगा, इस पे जो है बात रखना हम पड़ेगा। यह कहना चाहते हैं कि जहाँ तक अश्लील गाना की बात है, अश्लील गाना के हम विरोधी हैं, सख्त विरोधी हैं। जी। और आपके द्वारा नहीं बजाया जाता हो, लेकिन बहुत सारे बाबा जो कभी पन के हम बजाते हैं। हाँ, अश्लील गाना में जो है वो टोन बजता है। टोन जो है वो अश्लील गाना नहीं होता। एक गाना है कि बताइयो तोरा मम्मी गे, आ एक है ये जही गाछ पर झुलवा झूलियो। ऐसे बहुत सारे गाना है, जब उसका मीनिंग को समझेंगे तो आपको लगेगा वास्तविक रूप से ये गाना गलत है। इसका टोन कभी भी सत्संग के स्टेज पे नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आता है, आप उसमें ना हाँ भर रहे हैं, ना सही बोल रहे हैं, ना गलत बोल रहे हैं उसको। सबसे पहली बात है कि जहाँ तक शब्दों में अश्लील गाना गाया जाता है, वो गाना का टोन हूबहू नहीं बजता है, लेकिन उसको प्रयास किया जाता है उतारने का। ये चीज आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है। नहीं, गाना हूबहू नहीं बजता है टोन में। अच्छा, टोन आगे अलग से, अच्छा चलिए ठीक है, अभी तक ये मामला ठीक है। आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, अश्लील गाना का मैं विरोधी हूँ। उसका टोन का विरोधी नहीं है? उसका टोन जो है वो अलग होता है, टोन अश्लील नहीं होता है। अब गंगा का पानी हम बाल्टी में रखेंगे तो वो गंगा का पानी ही कहलाएगा। कहना तरीका है, नाली का पानी तो नहीं कहलाएगा। हाँ, आपके कहने का तरीका अलग है, वो बात है। जहाँ तक टोन की बात होती है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाना का हूबहू टोन नहीं लिया जाता है, टोन अलग से लिया जाता किया है। जाता है कि हम कितना अच्छा उतार पाए। हाँ, वो तो कलाकार लोग सोचते हैं कि चलिए हमारा ठीक है, बजाना कितना लेकिन अच्छा और है, लोग से जानते क्या बाबा, आपका क्या राय है इस पे? ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं? ऐसा गाना, ऐसा टोन का बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उसका बाइकआउट होना चाहिए। भोजपुरी फिल्म जो अश्लील होता है वह मानव जीवन को जो है कि खराब करता है, इसीलिए उस दिशा में ये काम नहीं होना चाहिए। और उसका गाना भी यूज, उसका टोन भी यूज नहीं करना चाहिए, ना उतारने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल उसके टोन को भी यूज नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो सत्संग भजन में अच्छा गाना प्रलोभित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए बजाता है, कोई जरूरी नहीं। इसलिए जो ज्ञानवान बात होती है लोग उस पर ना सुन करके वो भोजपुरी टून सुनने में व्यस्त हो जाता है। जो सच्चाई है, जो साधु की वाणी है, उससे वो दूर हट जाता है। क्यों ना आप कहना चाहते हैं, क्यों ना ऐसा अपने अंदर कला को विकसित कर लिया जाए कि वो टोन की हमें आवश्यकता ही नहीं हो? सत्संग भजन में टोन की, वाद्य यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। संत लोग अपने वाणी से, अपने विचार से दूसरे के विचार को धोते हैं, वहाँ पवित्र करते हैं, तो विचार का ही प्रदर्शन करना चाहिए, न कि टोन का। आप जो बोले बहुत सटीक बात बोले, आपका क्या इस पे अभिप्राय है? देखिए, ये बात 100% सही है। ये अश्लील टोन जो है उनको नहीं बजाना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। ऐसे बाबा को आप क्या कहेंगे जो इसका यूज करते हैं और बड़े मतलब
कहे तो बड़े खुशी से वो जो है करते हैं। कभी कभी तो अपने आप नाचने भी लगते हैं। हम तो देखे हैं, मेरे पास में रिकॉर्ड भी है मोबाइल में उसका। सही बात है। तो ये होता क्या है, कभी कभी कुछ बाबा लोग जो है दर्शक को खुश करने के लिए इस तरह का तो क्या करेंगे, अश्लील गाना का टोन ले लेंगे? तो नहीं लेना चाहिए, करने के लिए नहीं लेना चाहिए उसके जगह पर जो है। इसीलिए तो हम लोग उसके लिए भक्ति संगीत भी है वैसा। कबीर जी का एक एक दोहा ऐसा है कि मनमोहक है, सुनने के बाद सभी आदमी का कान खड़ा हो जाता है, नींद टूट जाता है। तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए तो हम लोग जो है कि टोना टुटका आडंबर का बहिष्कार जो हम लोग कर रहे हैं, और जादू टोना का जो है अब इनका भी बहिष्कार आप कीजिए जरूर। एकदम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ऐसे बाबा को आगे से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी के बाद? कि ऐसा जो है कि अश्लील गीत का टोन नहीं होना चाहिए। उसके लिए और सारे बहुत सारे हैं, देशभक्ति है, हमारे जो है कि क्या कहते हैं, मंगल है, सोहर है, ये सब बिल्कुल बहुत सारे गाना है। ये अभी जो आप देखिए, हम सभी से बात की, ये साधु महात्मा थे और साथ ही साथ बहुत दूर दूर से दूसरे तीसरे जिला के भी आए हुए थे। एक जगह सत्संग करते हैं ये लोग, तो आते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ भी सत्संग होता है जाते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।